राना सनाउल्लाह साहब को कैसे पता चल जाता है कि मुलाकात नहीं होगी, जबकि जो बेचारे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स हैं या जो पहुँचते हैं या उनके लीडरान हैं, वो ये कोशिश में लगे हुए हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हुकूमत मुलाकात कराने के तो शायद इख्तियारात नहीं रखती है, लेकिन रुकवाने के ज़रूर रखती है। ये क्या मामला है? देखिए फरवा, ये तो बड़ी क्लियर बात है कि आपने देखा कि मुलाकातें बहुत रेगुलर होती थी। ना सिर्फ अजीज़ो कारब के साथ होती थी, बल्कि इनके लॉयर्स के साथ भी मुलाकातें होती थी, फिर इनके पार्टी के मुख्तलिफ लोगों के साथ भी मुलाकातें होती थी, और मुलाकातों का एक बड़ा, इवन जर्नलिस्ट के साथ मुलाकातें होती थी। और वो बड़ा एक हुँ, मतलब है कि एक तवील लिस्ट होती थी, और मैं तो समझता हूँ कि जेल मैनुअल से हट के भी ये जो है वो इनको अकोमोडेट किया जाता था। लेकिन आपने देखा कि अंदर से एक बयानिया दिया जाता था, जो कि बयानिया मुल्क के इदारों के खिलाफ होता था। फिर जिस तरह से डिजिटल मीडिया के ऊपर वो एक जहर उगला जाता था, उसकी डायरेक्शन दी जाती थी। फिर फेक न्यूज फैलाई जाती थी, और जेल को एक सियासी ड्राइंग रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। खास तौर पर आपको याद होगा हुँ, कुछ माह पहले जब इनकी एक बहन थी, वो इस कमिटमेंट के साथ उन्होंने मुलाकात की कि वो बाहर आएंगी तो वो कोई इस किस्म की मुतनाज़िर हुँ, बयानात नहीं देंगी। लेकिन जब वो मुलाकात करके ठीक आई है। तो फिर उन्होंने वही सिलसिला जारी रखा। देखिए, इस बारे में रियासत के हुँ, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है कि जो लोग 9 मई के ठीक है। वाक़यात में मुलव्वस थे और उसके बाद दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, जिस तरह से इदारों के खिलाफ हरदा-सराई की जाती है, जिस तरह से शुहदा ठीक के है। खिलाफ बात की जाती है, जिस तरह से पाकिस्तान के, और ख़ास तौर पर वो आदमी जो कि अब सज़ा याफ़्ता है, और वो अगर अंदर हुँ। बैठकर उसको अपना सियासी ड्राइंग रूम बना के और मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर मुलाकातें आप यूँ समझें कि हमने बंद नहीं की, उन्होंने अपनी मुलाकातें खुद महदूद की हैं। अभी भी आप ये लेकिन तो अगर नहीं कह आपको सकते कि बंद ये है। यहाँ तक कहा जा रहा उनकी है एहलिया के कि साथ जो है गारंटी वो देते हैं, लिख कर दे सकते हैं, आप मुलाकात करा दें और अगर इस तरह का कोई मामला होता है फॉर एग्ज़ाम्पल चीज़ें तो यहाँ तक पहुँच गई कि खान साहब 8 किताबें मँगवाते हैं। पहले तो वो 8 किताबें पहुँचना बहुत मुश्किल काम लगता है उन तक, फिर उस 8 में से 4 किताबें ये करके वापस कर दी जाती है कि उन्होंने पहले पढ़ रखी है। तो ये तो किसी भी कैदी का इस्तेहकाक है कि वो एक किताब 4 दफ़ा पढ़े या 5 दफ़ा पढ़े। यानी रिस्ट्रिक्शंस का ये लेवल है आपकी तरफ से कि आप लोग इसे भी खातिर में नहीं ला रहे। वहाँ से उनको बुक्स, उनका टीवी, उनका वो सारा सिलसिला है, खाने-पीने के मामलात हैं, उनका जिम है, उनकी एक्सरसाइज का जो सिस्टम है, हुँ, और ख़ास तौर पर उनके इलाज मुआलजे के वो सारी सहूलियात हैं, जो जेल मैनुअल में नहीं भी हैं, वो भी ठीक है। सहूलियात वो अवेल कर रहे हैं, और वो किसी से ढकी-छुपी हुई बात अच्छा, नहीं है। ज़ाहिर है उन्होंने को बुक्स ठीक है। मँगवाई, वो कोई पता चली कि उन्होंने उन्होंने 4 बुक्स वापस कर दी हैं, वो नेक्स्ट डे हो सकता है उनको 5-6 बुक्स और मिल जाएँगी। ऐसी बात नहीं है, वो फिर एक बात को मीडिया पे एक नॉन इश्यू को इश्यू बनाने का तो इनको फिर फन आता है। लेकिन गुज़ारिश करने का मकसद ये ठीक है है। कि ये अगर वो अपने रवैये को सियासी बनाएँ, तो मैं समझता हूँ कि फिर हुँ, सियासत जो है वो बातचीत के ज़रिए आगे बढ़ती है। सियासत जो है ठीक है। अपना रास्ता यानी खुद आप बनाती कह है। रहे हैं कि ए लेकिन एक अगर आवाज़ होनी आप हठ चाहिए, धर्मी कोई कोई बने गारंटी हो, होनी चाहिए। जी, जी, सियासत सियासत में सियासी रास्ता अपनाना चाहिए।